हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग सभी को। कल नहीं हो पाई थी, बार बार शेड्यूल भी कोशिश की, पर कल हो ही नहीं पाई किसी भी तरह से। जब से शुरुआत की है केवल कल ही बीच में नहीं हुई, पर चलो कोई बात नहीं, उसका भी भरण पूर्ति करेंगे, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने लास्ट बच्चा जो अभी तक पढ़ा है, हमने विधि क्या है, विधि की आवश्यकता क्या है, विधि की आवश्यकता, विधि ना हो तो क्या हो, नियम क्या होते हैं, विधि के उद्देश्य क्या हैं, विधि के उद्देश्य क्या हैं, मनुष्य समाज या सोसाइटी या ग्रुप्स में क्यों रहता है, मनुष्य आपस में लड़ता क्यों है, ये सब कुछ पढ़ा। फिर हमने बच्चा अपराध के बारे में पढ़ा, अपराध कब होगा कब नहीं, उसको हमने अनुच्छेद 20 से मैच करने की कोशिश की, संविधान में क्या संरक्षण दिया हुआ है। फिर हमने साथ ही कुछ लीगल मैक्सिम पढ़े। कुछ लीगल मैक्सिम कैसे, नुल्लम पोइना सिने लेगे वाला, नुल्लम क्रीमेन सिने लेगे ये वाला है ना, इसका अर्थ क्या था। एक हमने नुल्लू पोइना सिने लेगे के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, इसका अर्थ क्या हो गया बताना है। फिर बच्चा हमने आपराधिक जो सिविल और क्रिमिनल कोड होता है, आपराधिक लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, सिविल कोड भी जिसको कह देते हैं, लॉ भी कह सकते हो, संहिता भी कह सकते हो। विधि संहिता कई नाम होते हैं इसके, कानून विधि संहिता, ये सब कुछ हमने पढ़ा। इनके बीच का अंतर जाना। यहां पर आपके सामने दो एग्जाम्पल है, एक है रमन बनाम सुमन, एक है श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, आपराधिक या सिविल, इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, आपराधिक अथवा सिविल, ये किस प्रकार का, केस को देखकर कैसे पहचानोगे। ठीक है भाई, इसका अर्थ क्या था, क्रीमेन माने अपराध, अपराध विधि के साथ ही हो सकता है, बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। और कोई भी दंड जो है वो वही होगा उस अपराध के लिए जो विधि ने उस समय निश्चित किया हुआ है जब वो कार्य किया गया, उसके अतिरिक्त कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यह सब बात अनुच्छेद 20 में भी है। क्या आपराधिक विधि बैकडेट में लागू हो सकती है, भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव। चलो तब कहोगे सर रमन बनाम सुमन का जो मामला है यह सिविल मामला कहोगे। यहां पर दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में चल रहा है, दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में चल रहा है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो यह कैसा मामला है, सिविल का मामला है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और श्रेया सिंगल केस जो है, यहां पर भारत संघ मतलब ये क्रिमिनल, आप इसे लॉ का मामला कह सकते हो। ठीक है भैया, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत शाबाश। अब हम लोग साथी आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आ जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नोट्स बेटा एक दो दिन में निकलेंगे, कोई क्लास से संबंधित डाउट हो तो पूछो, नोट्स वगैरह के बाद में पूछ लेना। नोटिफिकेशन क्या एक बार देख लिया करो कि 11 बजे 99% है कि होगी होगी, कहीं मैं बहुत ही ज्यादा फंस रहा हूंगा, बहुत ही ज्यादा तब नहीं कह सकता डाउट, क्योंकि बहुत एक रेस्ट नहीं लिया ना मैंने कई दिनों से, तो लगातार मैं भी थक जाता हूं, एक मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा बहुत ज्यादा। वो तो मैं थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट का हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं आम इंसान, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ झेला है ना अपने पिछले 6-7 साल की जिंदगी में, और पिछले 2 साल की जिंदगी में इतने टफ, तो मुझे मतलब ना तो कोई शौक बचा मेरा कुछ कि अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा ऐसा वहां घूमना फिरना, खत्म, ना कोई राजा बनने का, महल बनाने का, बस ये सुकून की जिंदगी चली जाए, जिस सुकून से जिंदगी चले तो वो मैं फाइट कर लेता हूं, कोप कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो करके बताइए, दिक्कत है तो नो, मतलब दिक्कत है तो यस, नहीं है तो नो। करेंगे सर दिक्कत है उसमें भी कह रहे हो नो। चलो अब आगे आ जाते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे, अपराध के तत्व। अपराध के तत्व मस्ट टॉपिक है और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अपराध के तत्व मतलब कौन सा कार्य अपराध है या नहीं है, कौन सा कार्य अपराध, हालांकि 2 बार आधा तय आता है तभी तत्व माना जाता है उसको, लिखते हैं हम लोग ऐसा है।
अपराध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम की परिभाषा तो आपको पता ही है, विधि द्वारा घोषित व दंडनीय कोई गैरकानूनी कृत्य अथवा लोप। तो ऐसा कोई भी कार्य जिस समय वो किया गया था, यदि उसे विधि द्वारा घोषित किया गया है कि वो कार्य गैरकानूनी अवैध है, तो उसे अपराध कहेंगे। तो अपराध के तत्व मतलब किस कार्य को अपराध माना जाएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप साथी गाड़ी से, एक एग्जाम्पल लेना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप गाड़ी से तय स्पीड लिमिट में, एक एक पॉइंट समझना, आप गाड़ी से तय स्पीड लिमिट में अपनी लेन में चल रहे थे। अपनी लेन में अचानक दूसरी लेन से जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ मतलब जो बीच का वो डिवाइडर होता है, फुटपाथ कह के डिवाइडर को क्रॉस करके एक बाइकर आ जाता है। डिवाइडर को अवैध क्रॉस करके, उसकी क्रॉसिंग कैसी है, अवैध क्रॉस करके एक बाइकर आ जाता है और वो आपकी गाड़ी से टकराकर मर जाता है। गाड़ी से टकराकर मर जाता है। यह एक एग्जाम्पल है। अब जो बाइकर है, यहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु कारित करना अपराध है। आपका जो कृत्य है वो कृत्य कि आपकी गाड़ी से हुई, आप ड्राइवर हैं उस समय, आपकी गाड़ी से, तो आपसे जो कार्य हुआ है, मैं केवल एक्ट की बात कर रहा हूं, आपसे जो कार्य हुआ, आपका जो क्रियाकलाप है, आपकी जो कार्रवाई गतिविधि है जो आपके द्वारा हुई है, वो किसी की मृत्यु की गतिविधि हुई है। अब जानते हैं कि अगर आप किसी की मृत्यु कारित कर दोगे तो वो एक अपराध माना जाता है। तो क्या यह मृत्यु जो हुई आपकी गाड़ी से, यह भी अपराध है? क्या आपकी गाड़ी से इस केस में जो मृत्यु हुई है यह भी अपराध है? यस या नो करके बताइए। खुर्शीद मेरे भाई इधर ध्यान दे ले बाबू, रोजाना मैं तुझे समझा रहा हूं, ऐसे दरोगा नहीं बनेगा, गधा बनेगा। अपराध के तत्व, तय स्पीड लिमिट में आप अपनी लेन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इज इट अ क्राइम? क्या इस कार्य को अपराध की, कार्य तो हुआ है मृत्यु का, पर क्या यह कार्य और विधि के द्वारा मृत्यु कारित करना भी अपराध है? परंतु क्या यह सच में अपराध है? आप कहोगे नहीं, नो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती, यही तो कहोगे, गलती नहीं है, मतलब ऐसा करने का आपका कोई इरादा नहीं था। आपने कोई इरादे से थोड़ी ना किया ऐसा, मतलब आपकी गलती नहीं कहने का अर्थ यह कह सकते हैं ना कि भैया यहां हमारा इरादा थोड़ी ना था, यह मृत्यु होगी नहीं। मृत्यु तो तब होती ना कि हम उसे इरादतन, वो अपनी लेन में जा रहा है व्यक्ति, इसकी दूसरा केस समझ लो, वो व्यक्ति अपनी लेन में जा रहा है बिल्कुल लेफ्ट वाली में, और आप बहुत तेज गाड़ी चलाकर आते हैं और आपको पता है अब मजाक करने के उद्देश्य से कि मैं इसको डराऊंगा, कट मारूंगा, आप इस लेन में थे, बहुत तेज से स्पीड से इसके बराबर से जाते हैं, वो डर के उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है, सड़क में टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां भी मृत्यु का कार्य किया गया, बट आप यहां पर कहोगे कि हां जी मेरा इरादा था, यहां मैंने जो उसको टक्कर मारी या उसको मैंने इरादे से मारी। तो एक चीज तुमने यहां पर एक वर्ड नोट किया होगा, इरादा, मतलब आपके मन में उस कार्य को करते समय जो तात्पर्य था, आपका जो अभिप्राय था, आपका जो मतलब था, आपका जो आशय था, जब आपने वो कार्य किया है, आपका इरादा कैसा था? आपका इरादा नेक था या आपका इरादा बद या बुरा? इसके तरह बदनीयत, दूषित इरादा, बुरा इरादा। तो अपराध में एक चीज तुमने निकल के आई कि कोई भी कार्य कब अपराध है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो कार्य किया गया है तो व्यक्ति का इरादा क्या था? क्या वो जानबूझकर, जानते हुए किया गया
क्या वो जानबूझकर जानते हुए किया गया? इरादा क्या था? आशय क्या था उसे करते में? मतलब कोई कार्य कब अपराध होगा, यह साथी आशय पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आशय पर निर्भर करता है, इरादे पर निर्भर करता है। तो आप ये कहोगे सर ठीक है, कार्य तो किया ही किया गया, साथ में उसका इरादा भी होना चाहिए। कार्य तो किया ही है, साथ में उसका इरादा भी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? इरादा। क्लियर है पहली चीज। अब यह कार्य करेगा कौन? कार्य इंसान करेगा या कार्य जानवर? फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, एक आप सड़क पर कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति जा रहे हैं और वहां पर एक खुला सांड है। यह जो सांड है, यह सांड इंसान को टक्कर मार देता है जबरदस्ती। तो आ बैल मुझे मार, वो आप बुला नहीं रहे उसे, आप जा रहे हो अपने सीधे, वो आके आपको उठा के पटक देगा। टक्कर मार दी, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो क्या इस सांड को सजा मिलेगी? इस सांड को फांसी पे लटकाया जाएगा या उम्र कैद मिलेगी? हो सकता है इसे पकड़कर किसी गौशाला में छोड़ दिया जाए, किसी जानवरों के, छुट्टे जानवरों के बाड़े में छोड़ दिया जाए, जहां पर छुट्टे जानवर रहते, गौशाला मान लेते, गौशाला मान लेते। जो सांड है, इसे थोड़ी ना आप अपराध की सजा दे पाओगे, इसके कृत्य को थोड़ी ना। अब तुमने कभी सोचा है तो अपराध के लिए कौन आवश्यक है? अपराध के लिए सर कोई मानव आवश्यक है। कोई भी कार्य अपराध है, इसके लिए कौन आवश्यक है? सर मानव आवश्यक है। तो मानव को तो आप सजा दे रहे हो, पर सांड को या जानवर को क्यों नहीं दे रहे? सांड को अथवा आप जानवर को सजा क्यों नहीं दे रहे? छोटा सा अंतर है। क्या कारण है? क्या कह रहे हो कि इंसान को सजा देंगे, जानवर को सजा नहीं देंगे? बहुत अच्छा सा, ये बहुत समझने वाली, मैं रटाता नहीं हूं, कुछ भी याद करा दूंगा यहीं पर, थोड़ा सा साथ दे दो बस। और बहुत अच्छे स्टूडेंट है, तुम में से तुम रिजल्ट निकाल दोगे, थोड़ा सा साथ दे दिया। जिस तरीके से क्लासेस चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। सर इसलिए हम लोग सांड को सजा नहीं दे सकते क्योंकि सांड ने कार्य तो किया है, सांड ने कार्य तो किया है, सांड ने काम तो किया है, वो मृत्यु का काम, उसने सिंह तो घुसाया है किसी के पेट में, परंतु यहां पर इरादा नहीं था। यहां पर सांड ने इरादा नहीं था। इरादा क्यों नहीं था? बोलो जी सांड ने तो जान के किया। सांड के पास दिमाग होता तो वो सांड क्यों होता? तो आप ये कहोगे यहां पर साथी इरादा नहीं था। इरादा केवल जिसके पास मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क तो इसके पास में, जिसके पास सोचने की क्षमता होगी, जिसके पास सोचने की क्षमता होगी, विवेक होगा, अच्छे बुरे की समझ होगी कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इसको तो पता ही नहीं है इसके काम के बारे में कि इसने जो काम किया है वो अच्छा है बुरा है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। उसके पास विवेक सर वाली बात नहीं हो रही कि विवेक सर नहीं है। विवेक सर उसे भी अपराध बताएं कि भाई 4 तत्व होते हैं, बस एक तत्व नहीं था तेरा, आदमी नहीं था, टांग दिया जाता फांसी पे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? तो ये सोचने की क्षमता चाहिए ना इरादा बनाने के लिए। तो भाई इरादा बनाने के लिए तो, और क्योंकि इसके पास सोचने की क्षमता नहीं होती जानवरों के पास, इसी वजह से इसका काम तो है, इसे अपराध नहीं माना जाता इसके कार्य को। अब इसके पास सोचने की क्षमता होती है, मानव के पास क्या होती है भैया जी? सोचने की क्षमता, अच्छे बुरे की समझ होती है कि क्या चीज अच्छी है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। अच्छे बुरे की समझ होती है, सोचने की क्षमता होती है, अच्छे बुरे की समझ होती है। तो ये जब बुरा इरादा बना लेता है, इसको पता है कि यह काम बुरा है, यह काम सही नहीं है जो मैं कर रहा हूं, फिर भी वो उस कार्य को करता है। इसलिए मानव के कृत्यों को अपराध बताया गया है। मान ले तो मानव के कृत्य में आपको साथी इरादा नहीं मिला, तो क्या वो अपराध नहीं है? बिल्कुल। अपराध के लिए इरादे का होना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ केस ऐसे होते हैं स्पेशल, जिनको एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं।
उसमें इरादा ना भी हो तो भी उन पे सजा मिलती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यह भी क्लियर हो गया कि मानव भी होता है, मानव कोई इरादे से कोई कार्य करे, मानव इरादतन कोई कार्य करे, मतलब बुरी नीयत से कोई कार्य करे। इरादतन का मतलब क्या हो गया, एक वर्ड, बुरी नीयत से कोई काम करे, और काम करे, और काम करने से कुछ होना भी तो चाहिए, कोई ना कोई क्षति होनी चाहिए, कोई ना कोई इंजरी होनी चाहिए, कोई ना कोई क्षति होनी चाहिए, या कोई ना कोई इंजरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंजरी। इंजरी माने क्षति, क्षति समझते हो ना, नुकसान, हानि। क्षति शरीर को हो सकती है, क्षति शरीर को हो सकती है, बॉडी को, कि भाई हमें घायल हो गए या मृत्यु हो गई, तो हड्डी टूट गई, कुछ चोट लग गई। क्षति हमारे मन को हो सकती है, माइंड को। कहते हो ना, अरे यार उसकी बात से मुझे बड़ा बुरा लगा, तो वहां क्षति किसको पहुंची, मन को। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है एक्स, उसने किसी वाई व्यक्ति को, मान ले तो एक रमेश नाम का व्यक्ति है, उसने एक महेश नाम के व्यक्ति को, रमेश महेश व्यक्ति, सोहन ने मोहन को, साथी सोहन ने मोहन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, फोन पर जान से मारने की धमकी दी। फोन पर किसकी धमकी दी, सर जान से मारने की धमकी। एक्स ने वाई को, सोहन ने मोहन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। अब ना तो साथी उसके शरीर को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो उसके पास ही नहीं है, ना उसकी संपत्ति को अभी कोई नुकसान हुआ, ना उसकी प्रतिष्ठा को अभी कोई नुकसान हुआ। नुकसान किस चीज को हुआ, उसके मन को। क्यों, क्योंकि वो भय में आ गया ना, वो भयभीत हो गया, अब उसका मन भयभीत है, तो वो अच्छे से मानव जीवन कैसे जी पाएगा। तो क्षति मन को भी होती है, माइंड को भी होती है। क्षति केवल शरीर को नहीं होती, क्षति माइंड को भी होती है। इसके अलावा और किसको हो सकती है, क्षति संपत्ति को हो सकती है, क्षति संपत्ति प्रॉपर्टी को हो सकती है, किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, लूट कर ली। और क्षति साथी प्रतिष्ठा को भी होती है, रेपुटेशन को भी, जो मानहानि के केस होते हैं, रेपुटेशन को भी क्षति याद रखिएगा, ये रेपुटेशन की। तो क्षति शरीर की होती है, मन की होती है, संपत्ति की होती है, प्रतिष्ठा की होती है। क्षति कितने प्रकार की होती है, क्षति कितने प्रकार की होती है। प्राची, उनसे मत पूछो बेटा उन्हें क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनमें 90% ऐसे बताएंगे भी नहीं कि तुम 10-20 ही कमेंट करते हो, उसमें 90% ऐसे हैं वो पी रहे हैं घुट्टी बस कंटेंट की, उन्हें पता है ईमानदारी से कि ये बार एग्जाम दिल से आवाज आती है जब तुम डेली पढ़ते हो, नोट करते हो, नोट करोगे अपने आप नोट्स बनते रहेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूं, अभी जब मैं कहता हूं नोट करो तो करा करो, तब अभी तो केवल समझाने की बात हो रही है, क्योंकि फिर तो आप उत्तर तुरंत दे दोगे एबीसीडी काट कर, एबीसीडी काट कर। तो मैंने कहा दिल से आवाज आती है कि हां सर मैं इस बार एग्जाम निकाल लूंगा। अब में से कितने ऐसे हैं जो आज 20 तारीख हो गई, आई थिंक 10 दिन हो गए क्लास चलते चलते, आप में से कितने ऐसे हैं जो ईमानदारी से मन से सोचते हैं, जो आवाज आती है केवल मतलब बिल्कुल ईमानदारी, मां सरस्वती को साक्ष्य मानकर, साक्षी मानकर, मतलब गलत नहीं झूठ नहीं बोल रहा। आप में से कितने ऐसे जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं, जो ये जानते हैं। अंदर से आवाज आती है कि हम लोग एग्जाम निकालेंगे, केवल वो यस कहेंगे, और जिनके अंदर से अभी आवाज नहीं आई है वो नो। जैसे मैंने बताया ना, मैंने सिलेबस देखते ही मेरे अंदर से आवाज आ गई थी कि विवेक तो इस एग्जाम को निकालेगा नहीं, तो फोड़ देगा, फाड़ देगा इसे, क्योंकि मुझे पता था वो मेहनती सिलेबस है जो सब नहीं कर सकते, सब पढ़ा नहीं सकते, सब जगह पढ़ाया भी नहीं जाता। सीजीएलएस सैकड़ों आपको मैथ्स इंग्लिश पढ़ाने वाले अच्छे मार्क्स, उसको पढ़ाने वाले नहीं मिलते, तो पढ़ के कैसे जाओगे। ऐसे जो है प्रयागराज में ऑफलाइन बैच है, उसमें भी पहले बैच में 200-250 बच्चे 50% के अंदर से आवाज आती है, अच्छा कर रहे हैं, वो इसी पॉलिटी इत्यादि को पढ़कर मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो 1.5-2 लाख की फीस में बड़े बड़े आईएएस के संस्थान में नहीं लिख सकते। ये उनकी इंटेलिजेंस है,
बुद्धिमानी। तो इसलिए अपने पर फोकस करो, तुम्हारा खुद का जंग है ये सब नहीं है तेरा हुआ तेरा नहीं हुआ, तेरे पे आया तेरे पे नहीं आया, इन सब में मत पड़ो। तो बताइए अपराध के कितने तत्व हो गए? अपराध के कितने तत्व हो गए भाई? अपराध के कितने तत्व हो गए? अपराध के आपके अनुसार अब कितने तत्व हो गए बताइए सभी लोग? अपराध के आपके अनुसार कितने तत्व हो गए? सर 4। अपराध के कितने तत्व होते? 4 तत्व होते, 4। सबसे पहले मानव, मानव का कार्य किया हो बुरी नीयत से और उस कार्य ने पहुंचाई हो किसी प्रकार की क्षति। 4 ही तत्व होते, 4 ही प्रकार की क्षति होती है। 4 ही तत्व होते, 4 ही प्रकार की क्षति होती है। तत्व में मानव, कृत्य, इरादा, क्षति। मानव, कृत्य, इरादा, क्षति। मानव, कृत्य, इरादा, क्षति। मानव, कृत्य, इरादा, क्षति। लिख लो हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख लो। ह्यूमन एक्टसरिया, एक्टसरिया, मेंसरिया, जिसको दुराशय भी कहते हैं, जिसको दुराशय भी कहते हैं। और चौथा हो जाता है इंजरी। चौथी क्या हो जाती है? इंजरी। ले लो। क्राइम के कितने तत्व होते हैं? सर क्राइम के 4 तत्व होते हैं। क्राइम के कितने तत्व होते हैं? 4। ह्यूमन, एक्शन, एक्ट माने कोई भी कार्य अथवा लोप, गैर कानूनी कार्य अथवा लोप। तीसरा इरादा, चौथी क्षति। तीसरा इरादा, चौथी क्षति। देख लेता हूं इनको। क्षति कितने प्रकार की होती है? क्षति भी 4 प्रकार की होती है। शरीर की, मन की, संपत्ति की, प्रतिष्ठा की। क्षति कितने प्रकार की होती है? सर 4 प्रकार की। क्षति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। शरीर की, मन की, लिख लो, इसे लिख दो। शरीर की, मन की, संपत्ति की, प्रतिष्ठा की। इन चारों को भी लिख के बताओ। मानव एक्शन, ये एक्ट है, ये वो अवैध कृत्य है, अवैध कार्य अथवा लोप, जिसको चूक भी कहते हैं, जो करना था कानूनी आपने नहीं किया। दुराशय मतलब बुरी नीयत। दुराशय मतलब बुरी नीयत। दुराशय मतलब बुरी नीयत। क्षति मतलब इंजरी, शरीर की, मन की, संपत्ति की। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए पिछले पेपर्स में। जब प्रीवियस ईयर पूरे चैप्टर को करा के कराऊंगा, एक बार पूरे नोट्स भी दे दूंगा उसी समय टाइप्ड, बढ़िया अपने उन्हें निकाल लेना, उनके प्रिंट, पूरा चैप्टर हो जाए, बहुत आपको मजा आएगा। ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इस समय। ठीक है भैया, चलिए अब इसमें एक एक आ जाता है, इसको एक एक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई मानव का क्या रोल है, मानव की परिभाषा किसमें दी है, कार्य कैसा है, इरादा कैसा, क्षति कितने प्रकार की है, इंजरी कितने प्रकार की है। क्षति कितने प्रकार की है, इंजरी कितने प्रकार की है, बताइए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी कुछ इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज पूछना चाहो तो तुरंत पूछो। मानव से कोई संबंधित कार्य, एक्टसरिया पढ़ेंगे इनके बारे में, मेंसरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। डाउन फील मत किया करो, ये तो बेटा जीवन संघर्ष है। हर दिन बढ़िया मेहनत करोगे तो आगे निकलोगे। लता बेटा क्यों डाउन फील करना, लड़ेंगे लड़ेंगे तो जीतेंगे, मतलब पढ़ाई करो, मेजर है पढ़ाई करना। पूछो कुछ इसमें से। बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, BMRP, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी। तत्व कौन से हो जाते हैं? ह्यूमन, एक्ट या ओमिशन। मेंसरिया मतलब मेंटल थॉट कैसा था, थॉट क्या था, विचार क्या था, इरादा क्या था, विचार क्या था। एक्स सर्विसमैन भी अच्छा है, पढ़िए आप भी, मेहनत कीजिए सर, हम तो आपके लिए
बेस्ट विशेष कहेंगे कि आप पढ़ेंगे तो जरूर निकलेगा। हिस्ट्री विस्ट्री की अभी जरूरत नहीं है। पूछो, फिर भी तुम लोग कुछ दिक्कत क्या है ना, तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो। हाँ वेद सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। प्रतिष्ठा के बारे में बहुत अच्छे आपने देखा होगा, जैसे अभी कि जो न्यूज में फालतू के मुझ पे एलिगेशन लग रहे हैं, इस प्रकार की जो एलिगेशन है, आप किसी पर बिना फैक्ट के जो आरोप है, ये प्रतिष्ठा को नुकसान कर रहे हैं। आपने बिना झूठे आरोप लगा दिए किसी पर झूठे आरोप लगा दिए बिना फैक्ट बिना सबूत के, तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठा को जो नुकसान हो रहा है, जो उसके बारे में झूठ व्यक्ति के बारे में फैलाया जा रहा है, इसको रेपुटेशन की क्षति, इसी के लिए मानहानि बनाई गई। इसी के लिए क्या बनाई गई? मानहानि। और ये बहुत तगड़ी चीज है मानहानि। आप किसी पर झूठे एलिगेशन लगाते हैं और वो व्यक्ति लड़ जाता है केस मानहानि का, तो वो रुला देता है, मतलब पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ती है। मेरी बात समझे, पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ती है, तो ये होता है मानहानि का। ये क्या हो जाता है? मानहानि। ये हो जाती है मानहानि। समझ में आया? प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? इज्जत, आपकी रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपका आदर सम्मान समाज में। अब ये 5 मेन सब्जेक्ट पर फोकस रखो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, संविधान, यही है सब कुछ। क्योंकि जीके तो तुमने यूपीपी के लिए भी पढ़ा था ना, पानीपत के युद्ध, ये तो तुम्हें आते ही है, बस उसमें एफडीआई तो पढ़नी है। जो जीके वाला पोर्शन है वो सेम यूपीपी वाला, सारे टॉपिक वही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, तो वो तो तुमने पढ़ा है। तो डिफेमेशन वाला समझ में आया? डिफेमेशन वाला समझ में आया? ये होती है प्रतिष्ठा, इज्जत। विपुल सर से बात होगी, वो मंडे से लगा लेंगे, परेशान मत होइए। तुम्हारा लेवल थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो अलग से लेना चाह रहे हैं। पालतू पशु, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था, कि सर आपने बताया था कि जो जानवर है उस पर कोई केस नहीं चलेगा। मान लेता हूं किसी का एक पालतू कुत्ता है, ये तो तुम्हें पूछना चाहिए था। एक पालतू कुत्ता है और उसका मालिक है, कोई पेट है, पेट समझते हो ना, पालतू, और साथ ही कुत्ता मालिक है। मालिक कुत्ते को घुमा रहा है, और मान लेता हूं कुत्ता मालिक से छूटकर और किसी को काट लेता है, और काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या उसे गंभीर चोट आ जाती है, या उसे गंभीर चोट आ जाती है या मृत्यु। काटने से उस व्यक्ति की या तो मृत्यु, सिविल और क्रिमिनल दोनों होती है, प्रतिष्ठा सिविल क्रिमिनल दोनों होती है। क्रिमिनल में एफआईआर दर्ज होती है, दोनों है प्रतिष्ठा, बिल्कुल पढ़ेंगे इसके बारे में बच्चा। अवैध कार्य बाबू जो कानून ने गलत बताए हो, कानून के जरिए 2 कार्य होते हैं। एक जो कानून जिनको करने की इजाजत देता है, मस्त। अब कानून आपको गाड़ी चलाने की इजाजत देता है स्पीड लिमिट में, स्पीड लिमिट से ओवर चलाने की इजाजत नहीं देता। तो जैसे आप स्पीड लिमिट से ओवर जाओगे वो उसे अवैध कहा जाएगा, इलीगल। मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो अगर आप 100 से कम चल रहे हैं तो वो लीगल है। आपने 101, 102, 110, 120 कर दी, इलीगल है, ये अवैध हो गया। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि कुत्ता का तो इरादा छोड़ ही दो, यह मालिक की जिम्मेदारी थी उसको संभालने की, यह मालिक उसे नहीं संभाल पाया है, तो यहां लापरवाही से हत्या का केस दर्ज होगा इस पर, ये मालिक पर लापरवाही से हत्या का। क्योंकि इस पालतू पशु के बिहेवियर के लिए यह मालिक जिम्मेदार था। मालिक अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा? जी मैंने तो पट्टा भी पहना रखा था, मैंने तो उसके मुंह पे मुच्छी भी लगा रखी थी। मुच्छी माने जो इनके पशु कुत्तों के वो आते हैं, मास्क मान लो एक तरीके से, उस पर लगा देते हैं तो वो उसका मुंह नहीं खुलता है, तो काट नहीं पाएगा। वो अपने आप को साबित करेगा, अपने आप को साबित करेंगे। इरादा सही हो तो गुनाह, तो भाई वही तो है, जहां इरादा ही नहीं है वहां गुनाह कैसे होगा, वहां अपराध कैसे होगा? जहां इरादा ही नहीं है, जार कर्म अडल्ट्री अलग चीज होती है, जार कर्म अडल्ट्री अलग चीज है। अभी वहां पे मत जाओ, आएंगे अडल्ट्री पे।
अभी अडल्ट्री का मतलब यहां पे वो तो नहीं है। अडल्ट्री मतलब दो पति पत्नी है, दोनों की शादी हुई है, वो शादी के बाहर जाके यौन संबंध बनाते हैं। अडल्ट्री जार कर्म अलग है, वो अवैध संबंध, इसलिए कहते हैं जारज संतान, अवैध संतान, जारज जार कर्म अडल्ट्री, वहीं से सब कुछ है। एक्टश्रिया वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। पागल किसी को मार दे, इनफर्म माइंड है उसका। इनफर्म माने वो माइंड उसका काबिल नहीं था, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, उसको नहीं मिलेगी सजा। इसलिए इसी तरह आपको किसी ने जबरदस्ती शराब पिलाई, आपको बंधक बना के, या आपके बच्चों को बंधक बना लिया और कहा, पिक्चरों में नहीं देखा, उसके परिवार को विलेन जो होते थे, गुंडे जो होते थे, वो बंधक बना लेते थे, फिर उनसे कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कहते थे, होता था ना। तो फिर वो, क्योंकि उसने अपनी समझ से नहीं किया, उसने अपनी समझ से नहीं किया। माइंड जैसे मैंने बताया, अब आपको कोई धमकी दे दे तो आपको क्या, माइंड को वो होगी ना दिक्कत, भय होगा आपके माइंड में, भयभीत डरोगे आप, तो वो माइंड को क्षति है ना, सुकून कहां रहा फिर आपको पीस, शांति कहां रही, आपकी शांति भंग हुई ना उसकी धमकी देने से। चलो मजा आ रहा है थोड़ा सा, एक बार बताओ, कुछ कुछ आनंद आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आने लगा। पहली दूसरी क्लास में बोला था ना 3-4 दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर जब बनने लगेगा, इनमें से पूछ लेगा कौन सी एक नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है, या इंजरी कौन सी प्रकार की नहीं हो सकती, वहीं से आपके उत्तर बन जाएंगे। घूरना, अगर आप स्त्री को घूर रहे हो तो वो घूरना क्या है, वो घूरना अपराध है। आप पुरुष को घूर रहे हो, वो अपराध नहीं है। हो सकता है आपकी आंखें वैसी हो, मुंह ही वैसा हो, किसी के साथ मुंह होता है ना थोड़ा डरावना सा, दुखी सा। सारी क्रैश टाइमिंग से चल रही है, उंगली मत करो बेटा फालतू, परेशान मत करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं कर सकते। क्लास की टाइमिंग मंडे से बढ़ेगी, इस क्लास को 1.5-2 घंटे की सोच रहा हूं खींच रहे। इस बार मेरा भी मन है कल या परसों में एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आरटीआई कंप्लीट कराने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो फिर आज यही रहने देते, कुछ चीजें लिखित में होंगी, पीपीटी बनने के लिए दिए, तब कराऊंगा। अब कल या परसों हो सकता है हम लोग इस क्लास को तो ऐसे नॉर्मल कराएंगे जो होती है, इसमें इनको समझेंगे, फिर आगे अपराध के चरण समझेंगे, आशय, तैयारी, प्रयत्न और अंजाम देना। उसके बाद में आरटीआई, लेकिन हमें इस हफ्ते कंप्लीट करना, आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।